लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को लेकर अब मैदान में हैं और नामांकन प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपना नामांकन जल्द से जल्द भरने में लगे हैं। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के चलते उत्तर पूर्वी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप पांडे ने सिग्नेचर ब्रिज से अपना मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें उनके साथ मंत्री गोपाल राय, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ उत्तर पूर्वी लोकसभा के वर्तमान विधायक एवं वर्तमान आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद उनके इस विशाल मेगा रोड शो का हिस्सा बने। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दिलीप पांडे ने नंदनगरी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। आज जो सिग्नेचर ब्रिज से नामांकन यात्रा निकली उससे स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र की जनता भारी संख्या में इसमें शामिल होकर उसने बता दिया कि ये लड़ाई अब दिलीप पांडे की नहीं है। इस इलाके की जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है और मुझे लगता है कि यही जो बात है, ये जो एक सच्चाई है, वो इस संघर्ष को इसके जायज़ अंजाम तक पहुंचाएगी। इस इलाके की तकलीफ़ को समझना पड़ेगा हमें। इस इलाके का दर्द ये है कि चूँकि इलाका तरक्की के मामले में पीछे रहा, तो हर बार बड़े बड़े कामों की उम्मीद में इस इलाके की जनता ने बड़े बड़े लोगों को एमपी बना दिया। कभी 2 बार के चांदनी चौक से सांसद रहे और प्रदेश अध्यक्ष को एमपी बना दिया, तो कभी मुख्यमंत्री के बेटे को एमपी बना दिया, तो उसके बाद कभी भोजपुरी फिल्मों के सितारे को एमपी बना दिया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ना, अपना दर्द अगर दूर करना है, अपनी तकलीफें दूर करनी है, तो हमें बड़ा आदमी नहीं चाहिए, हमें अपना आदमी चाहिए। वो आदमी जो वजीराबाद पुल के जाम में कभी फंसा ही नहीं, उसे सिग्नेचर ब्रिज की अहमियत बिल्कुल भी नहीं पता होगी। ये बात अब इस इलाके के लोग समझ रहे हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि 12 मई को उत्तर पूर्वी लोकसभा की दिल्ली की जनता जब वोट करने जाएगी तो इस बात को जहन में रख के वोट करेगी, ख्याल में रख के वोट करेगी कि वे कौन सी पार्टी है जो उनके हक के साथ, उनके फायदे के साथ खड़ी हैं, वे कौन सी पार्टी है जो पूरे राज्य के मुद्दे के साथ खड़ी हैं। और आज की तारीख में सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही हैं जो पूरे राज्य के मुद्दे के साथ मजबूती से खड़े हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि 12 मई को जब बटन दबाया जाएगा तो किसी को पीएम बनाने के लिए नहीं दबाया जाएगा, जबकि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए दबाया जाएगा। 2014 के चुनाव की बात करें तो बड़े बड़े योद्धा उस संघर्ष में उतरे थे और सभी की जमानत जब्त, कांग्रेस के 7 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई 2014 में। और उसके बाद उस चुनाव में कांग्रेस ने वोट काट के बीजेपी को जिताने के अलावा कुछ नहीं किया। आप हाल की बात करें तो हरियाणा में जींद के अंदर बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन में भी हमने कहा कांग्रेस से कि इकट्ठे हो जाओ, देश के दुश्मनों को पहचानो और एकजुट होकर लड़ोगे तो हम दुश्मनों को हरा सकते हैं। बात नहीं मानी। वहां भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा। 22,000 वोट काटकर तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने जींद में भाजपा को जिताने के अलावा कुछ नहीं किया। तो आप किसी को भी उतारिए, मसला यह है कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है दिल्ली में। पिछले 4 चुनाव के आंकड़े यही कहते हैं और तीसरे नंबर की पार्टी को जब आप वोट करेंगे तो भाजपा खुद ब खुद जी जाएगी। जनता समझने लगी है, जनता समझने लगी है कि अगर 100 वोट भी गलती से कांग्रेस को कर दिया तो वो 100 वोट भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि इस बार जनता वोटों का बंटवारा रोकेगी। और माननीय शीला दीक्षित जी ने कितना किया दिल्ली के लिए, 2015 में यहाँ की जनता ने उनका जवाब उन्हें दे दिया है। ये लड़ाई दिलीप पांडे की नहीं है, ये लड़ाई इस इलाके की जनता बनाम उन तमाम बड़े बड़े लोगों की है जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता को हर बार धोखा दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रत्याशी दिलीप पांडे के काफिले में भारी संख्या में जनता उनके साथ है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, दिलीप पांडे जिंदाबाद के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का फूल मालाओं की बारिश कर उनका उत्साहवर्धन किया और अपने प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि दिल्ली को आज़ादी के बाद से इस पूरे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को उपेक्षित रखा गया। कांग्रेस के समय में भी इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। 5 साल पहले भाजपा के मनोज तिवारी को लोगों ने जिताया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हम यही अपील करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, पिछले 4 साल में दिल्ली सरकार ने आपके लिए काम किया है। अगर आप सांसद बनाकर भेजते हैं तो जो ये सौतेला व्यवहार होता रहा है वो भी दूर होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास आगे बढ़ेगा, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। देखिए, मनोज तिवारी जी को 5 साल लोगों ने मौका दिया है, क्या किया है सबके सामने पता है। इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर सांसद आम आदमी पार्टी का बनता है तो काम की रफ्तार और तेज होगी। इसलिए दिल्ली के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग ये मन बना रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसदों को जिताया जाए। उत्साह नॉमिनेशन में मैंने देखा, उस जुलूस का वीडियो देखा और जिस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि दिलीप पांडे इस क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और दोनों प्रत्याशी, वो चाहे मनोज तिवारी हों या शीला दीक्षित हों, बुरी तरीके से हारेंगे चुनाव। पिछले 10 महीने से दिन रात
एक एक घर में अगर कोई नाम पहुंचा है तो दिलीप पांडे का पहुंचा है। एक एक परिवार में प्रचार अभियान के दौरान दिलीप पांडे पहुंचे। अपना प्रचार अभियान 10 महीने से वो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज पूरा क्षेत्र इस बात के लिए मन बना चुका है, तैयार है कि दिलीप पांडे की जीत को सुनिश्चित करना है। लाखों वोट से यहाँ से चुनाव जीत के दिलीप पांडे आएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। मेजर ब्रिज से स्टार्ट करने के बाद जितना बड़ा काफिला पांडे जी के साथ यहाँ तक पहुँचा है, उस काफिले को देख लीजिए, और जो मनोज तिवारी जी के साथ काफिला है उसको देख लीजिए। आपको अंतर पता लग जाएगा कि कितने बड़े अंतर से दिलीप पांडे जी इस क्षेत्र से जीतने वाले हैं। वो सपने ही देखते रह जाएंगे और सीट निकल जाएगी। सीट तो दिलीप जी की निकलेगी। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली पूरे दिल्ली के अंदर सबसे पिछड़ा जिला है, और जो लोग यहाँ से एमपी बने हैं वो लोग उसके लिए दोषी हैं। मनोज तिवारी 5 साल का अपना चिट्ठा तो दें, अपना बताए तो सही 5 साल में उन्होंने किया क्या, वो बताए तो सही। संसद के अंदर 5 साल में उत्तरी पूर्वी जिले के लिए कौन से मुद्दे उन्होंने उठाए, वो ये तो बताएं। इस 5 साल के अंदर उत्तरी पूर्वी जिले में विकास के कौन से काम उन्होंने किए, वो कुछ भी नहीं बता सकते, चूँकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो कभी जनता के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया। वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता बन के हवा में घूमते रहे, टीवी पे केवल आप इंटरव्यू देते रहेंगे या उल्टे सीधी ऐसी घटना करेंगे कि आप टीवी पे दिखते रहें, उससे चलेगा नहीं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश की जनता बहुत समझदार है। उन लोगों ने इनका टिकट कटा दिया है, और मोदी जी तो शाम को 23 मई को शाम को अहमदाबाद वापस जाने वाले हैं। और ये एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है, और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। दिलीप पांडे जी का जहाँ तक सवाल है, आप पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पूरी दिल्ली में जिस प्रकार का लोगों में मनोज तिवारी जी के प्रति आक्रोश है, और आप पार्टी के जो काम हैं उनके प्रति जो झुकाव है जनता का, वो निश्चित रूप से ये प्रमाणित करता है कि आने वाले दिनों में 23 मई को यहाँ से आप पार्टी की प्रत्याशी के रूप में दिलीप पांडे जी की भारी विजय होने वाली है। और ये भविष्यवाणी है, 1 लाख वोटों से ज़्यादा ये दिलीप पांडे जी यहाँ से विजयी होकर के जाएंगे। जिस तरह से नामांकन रैली में आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, अब देखना होगा कि ये उत्साह चुनावी दिन तक बरकरार रहता है या नहीं। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।